तो दोस्तों, आज के विषय में जो राजनीति का चर्चा है, मेरा आज का विषय राजनीति पर चर्चा। उस सिलसिले में मैं आपके बीच में हमारे बीच में एक नेताजी हैं। मैं इनसे थोड़ा पहले परिचय लेता हूं, इसके बाद तो सवाल जवाब का जो बनेगा पूछा जाएगा। तो सर, नाम बता दीजिए। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रवेश गुण, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से। ठीक 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 ठीक। सर, मैं आज आ रहा हूँ थोड़ा सा राजनीति पर। आज जो कुंभ अभी लगा था, अभी चल भी रहा है, तो उसमें एक सांसद जी ने कहा था कि जैसे जो पापी होगा वही कुंभ में स्नान करेगा, ठीक ना। तो आपके विचार में वो सही कहे थे कि गलत? देखिए, संतों की नगरी है, कोई पाप नहीं। जो जिसके मर्जी में जो आए बोल दे, वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये किसी के मुंह से शोभा नहीं देती है। बात शोभा नहीं देती है। देखिए, गंगा में स्नान करना बिना कुंभ का भी ना आएंगे तो आपको पाप धुलेगा। वो पाप गंगा में नहीं धुला जाता है, बिना जाए भी धुल जाएगा। अपने आत्मा को पहले साफ रखिए, और एक किसी के कहने से नहीं कि पाप धुलने जाता है। तो अपनी अपनी आत्मा में जो जैसी सोच लेकर जाता है, वैसे वहां से उनको मिलती है। और सांसद सिंह जी ने जो कहा, उनकी जितनी समझदारी उन्होंने उतना कहा। तो सर, फिर थोड़ा सा एक चर्चा आपके पार्टी से ही मैं लेना चाहता हूँ। 2024 19 हुआ, 24 हुआ, लोकसभा में पूर्वांचल में खास करके काफ़ी परफॉर्मेंस आप लोग करते हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। तो पश्चिम में कहाँ आप लोग की कमी हो जाती है? कहाँ आप लोग कभी इसका चिंतन मनन किए हैं कि पश्चिम जाने से हम लोग को नुकसान क्यों होता है? देखिए, पश्चिम में होता है क्या है कि वहाँ सामंतवादी ताकतों का बोलबाला है, और ये जो गवर्नमेंट केंद्र में और राज्य में बैठी है, दोनों गवर्नमेंट पूर्ण रूप से बेईमान है। क्योंकि दोनों जैसे उत्तर प्रदेश का मुखिया भी बिना बाल बच्चे का है, और केंद्र में जो वैसा प्रधानमंत्री वो भी बिना बाल बच्चे का है। क्योंकि ये लोगों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, और विशेष करके पूर्वांचल के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। अगर इनके पास इतनी सोच रहती तो ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री घोषणा करता है मंच के माध्यम में, लोगों को 2 करोड़ नौकरी देगा। आज तक नौकरी के कोई पता चला? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताता है कि हम हर साल रोजगार देंगे, एक भी रोजगार का पता जो इन्होंने किया क्या है? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, अगर सामंती का जो आपने जिक्र किया, तो हमें लगता है कि पूर्वांचल में ज़्यादा सामंती हैं, उधर तो कुछ कम है। आपके जाट समाज है, यादव समाज है, ओबीसी के लोग अच्छे खासे लोग उधर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उधर पश्चिम तरफ मार खाती है। तो उस विषय में पूछना चाहता हूं कि इस पर कभी मंथन किए? आपके जो मुखिया हैं, आपके जो जितने लोग वहाँ सेंट्रल में बैठे हैं, कभी मनन किए कि आखिर हम लोग दोनों में, विधानसभा हो लोकसभा है, दोनों में आप लोग का परफॉर्मेंस पश्चिम के तरफ जाने के बाद बिल्कुल नगण्य के तरह लगता है? तो पश्चिम की तरफ भी हम लोगों का समाजवादियों का बहुत बोलबाला, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट पूरी रूप से बेईमानी की रूप में लेकर चली जाती है। जैसे अभी मिल्कीपुर में आपने चुनाव देखा ना, वहां पर चुनाव हुआ, और जहां पे यादव मतदाता 6000 होंगे, वहां पर 600 के वोट बचा था। बीएलओ के माध्यम से इन्होंने किसी को पर्ची नहीं दिया, खत्म करवा दिया। और तो ये गवर्नमेंट जो केंद्र और राज्य में बैलेट पेपर से नाम खत्म करवा दे रही है, वोटर लिस्ट से नाम गायब करवा दे रही है। ये केवल बेईमानी की तरफ से उधर से जीत जाते हैं चुनाव, और ये पूर्वांचल में इनकी चल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ हर लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और उधर क्या है कि सामंतवादियों की ज्यादा तादाद है, वहां पर सामंतवादी बहुत तरह से बीस मनाते हैं, और गवर्नमेंट उनका साथ देती है। तो आपके कहने का मतलब है कि सामंत शाही लोग हैं और वहाँ सपा को दबा देते हैं। यही जान। ठीक है सर, ये बताइए, आप राजनेता हैं, समाज से जुड़े हुए, समाज के लोगों के बीच में रहते हैं, और धर्म कर्म का हम लोग जहाँ तक देखते हैं, हिंदू धर्म में धर्म कर्म का भी एक बोलबाला है। तो आपके विचार से क्या संगम में नहाने से किसी का पाप धुलेगा कि नहीं धुलेगा? नहीं भाई, अपने कर्म, जो हम लोग अपना कर्म अच्छा करेंगे
तभी हमारा पाप धुलेगा। और ये सोचिए कि हम जाकर सबकी बेईमानी शैतानी करके जाओ गंगा में नहा ले तो पाप नहीं धुल जाएगा। अपनी आत्मा को साफ रखें, अपना कर्म बढ़िया करें, अपने माता पिता को पूरी तरह से सेवा सत्कार करें, अपने भाइयों का, पूरे परिवार का भरण पोषण करें, यही हमारी सेवा है। और ये पाप करके हम जाएंगे और गंगा में नहाने से हमारा पाप नहीं धुल जाएगा। तो सर राजनीति से थोड़ी सा हट के मैं जाता हूँ, राजनीति से थोड़ा सा हट कर मैं आपसे बात करता हूँ। सर क्या मोनिका लिसा को जानते हैं? जानते हैं, भले हम लोग तो बहुत एक कुंभ से परिचित हुए हैं कि मोनालिसा, हम तो यही कह रहे हैं पत्रकारों से, बंधुओं से भी, कि जैसे वो मोनालिसा को उन लोगों ने, पत्रकारों ने चर्चित कर दिया, उसी तरह किसी बच्चे को चर्चित करते तो भी अच्छा रहता, क्योंकि ये पूरा बोलबाला मीडिया का और हमारी गवर्नमेंट का केवल फोकस पे है, और सच्चाई क्या है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। फिर मैं सर थोड़ा सा मैं को राजनीति से ही अभी हट के ही जा रहा हूँ। आप लोग को एक IIT बाबा सुने होंगे, सुने हैं ना? IIT बाबा का नाम नाम सुने हैं। तो उन्होंने कहीं अपने माँ बाप के जो एक था उस पर काफी विरोधाभास कभी के बातें किए। तो वो कहे क्या कि माँ बाप को भगवान मत मानो। मैं बता दूं आपको कि माँ बाप को भगवान मत मानो। तो आपके विचार से IIT बाबा सही बोले कि गलत बोले? नहीं, वहां पर IIT बाबा पूरी तरह से गलत बोले हैं, क्योंकि माँ बाप ही भगवान होते हैं। और उनको जो कहे कि माँ बाप को मत मानिए, उनसे बड़ा देश का नाशक कोई हो ही नहीं सकता है। जो माँ बाप को न मानने के लिए कहे, उससे बड़ा देश का कोई नाशक नहीं हो सकता। तो फिर अभी थोड़ी सी राजनीति में घुमा रहा हूँ आपको। सर दिल्ली में क्या आपका पोजीशन रहेगा? दिल्ली में देखिए, हम भी अपने जगह पे लड़ेंगे, वहां आपकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्योंकि समाजवादी उसके साथ है। तो सर आप भी जिम्मेदार नेता हैं, तो वहाँ कहीं कांग्रेस को जो इंडिया गठबंधन बना था, कांग्रेस में वो जोड़ने में आप लोग विफल पड़े कि कांग्रेस जुड़ना ही नहीं चाहती थी? आप देखिए, वो तो बड़े नेताओं की मानसिकता है। बड़े नेता क्या करते हैं, जैसा वो लोग करते हैं उससे हम लोगों को, छोटे नेताओं को साथ में चलना है। उसके बारे में बहुत हम नहीं बता पाएंगे। तो थोड़ी सा थोड़ा सा एक दो शब्दों में जवाब दे दीजिएगा। सर अगले समय जो विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें भाजपा को काटने के लिए, चाहे भाजपा को अलग करने के लिए कोई राम बाण और तैयार किए हैं कि फिर पुराने ही डर्रे पे लड़ेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने PDF पखवाड़ा गांव-गांव हम लोगों को सचेत किया कि गांव-गांव जाकर बताइए, क्योंकि देखिए वो समाजवादी ताकत का अमित शाह जो गृह मंत्री जिस संविधान के भरोसे केंद्र में बैठा है, उसको ये नहीं पता है कि संविधान का मतलब, क्योंकि अम्बेडकर जो देश का सबसे बड़ा अगर ग्रंथ माना जाए तो संविधान है। संविधान के तहत ही हम लोग आज बोल पा रहे हैं। मीडिया का चैनल चल रहा है, इसके पहले कोई नहीं चला पाता था, जो संविधान को खत्म करना चाहता है। तो दिनेश भाई से मैं कहूंगा कि आप रुके रहे, क्योंकि नेताजी मिल गए तो इनसे मैं बातें करना चाहूंगा जितना समय लगेगा। सर प्लीज सर, संविधान पर थोड़ा सा आप संविधान पर बोलो तो बोल रहे था एक बार। सर संविधान की बात संविधान की आ गई, बाबा साहब की बात आ गई, तो मैं बैकवर्ड से जुड़े हैं हम लोग। और जहां तक वेदों में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र 3 कैटेगरी बनाई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं OBC से नीचे जो भी था क्षुद्र में आता था, ठीक। लेकिन इसी OBC का आपके जिंदगी में कई बार ऐसा मौका मिला होगा कि इसी OBC के लोग अनटचबिलिटी का हिसाब किताब अपने अंदर रखते थे। वहाँ कहाँ बाबा साहब का विचार कन्हौ की अप्लाई किए OBC के लोग? थोड़ा इसको समझाने का काम करेंगे, क्योंकि आप भी अगर 50-60 के होंगे तो आपको भी पता होगा कि OBC के लोग, सवर्णों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब तो सवर्णों से लड़े, सवर्ण तो OBC के लिए भी लड़े। लेकिन जब हमारा OBC समाज या कहीं ना कहीं हम बाबा साहब के विचार से कहाँ जुड़े थे, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो समाज संविधान क्या गई तो बताऊँ। देखिए, अब उसके बारे में जानना था तो पूरी तरह से जो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ से OBC,
तो जो समांतवादी ताकत आज केंद्र और राज्य में बैठी है, यही समांतवादी ताकतें हम लोगों को ओबीसी को और 1585 का जो ये खोने नहीं दिया, आज भी वही चाहते हैं। ये 85 जातियां ओबीसी की जातियां हो चाहे अल्पसंख्यक की जातियां, सब एक है, एक होना चाहती है, एक है, कल भी थी और आज भी है। लेकिन यही समांतवादी ताकतें हम लोगों को एक नहीं होने देती है, क्योंकि अगर समांतवादी ताकतें हम लोगों को एक होना देना चाहती तो संविधान में, सदन में अंबेडकर जी के नामों का टीका टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि लोग संविधान को मानना नहीं चाहते। अगर संविधान को ये मानते तो हम लोगों के अंदर नफरत की भावना नहीं फैलाते। सर, मैं जहाँ तक मैं उनकी बातें सुना था माननीय गृह मंत्री जी की, उन्होंने, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस की सरकार 1950 के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। तो मैं आपके ज्ञान, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं बता दूं। जानते हैं आप, संसद भवन के मेल हॉल में बाबा साहेब का जो फोटो 1990 में लगाया गया। इसके पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। आज ये फिर मैं आता हूँ, कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस की बात करता हूँ मैं, जब इनकी एक लिखे थे, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे थे, वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा में इन्होंने स्पष्ट कहा है और पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट में दबाया गया था वो प्रसारण, जानते हैं? उस पुस्तक का प्रकाशन 1990 में किसने कराया, जानते हैं? बीपी सिंह ने। बीपी सिंह ने इनका जो फोटो है और सेंट्रल हॉल में लगाने का काम किया और पुस्तक को प्रकाशन होने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जब हम देखे रोडों पर, हमें बहुत देखा हो हल्ला मचाया गया कि बाबा साहेब। तो आप किस कदर कांग्रेस से सहमत हैं कि जो 1950 से लेके 1990 तक उनकी प्रतिमा नहीं भी लोकसभा में लगा के जो कॉमन हॉल में लगा पाई, तो वो बाबा साहब का कितना सम्मान करती थी? देखिए, बाबा साहब के सभी लोग सम्मान करते हैं, संविधान का सभी लोग सम्मान करते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। इसमें किसी पार्टी का मैं बहुत दोषी नहीं मानूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से दोषी है। क्योंकि जब बाबा साहब के सदन में अगर कोई बाबा साहब का नाम लेकर अपमानजनक टिप्पणी करे, इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता है। सर, हम तो जहाँ तक सुने थे, आप वही काट दे, क्योंकि जो भी क्लिप थी काट कर बनाई गई थी, वो कहे कि बाबा साहब इतना रटते तो भगवान मिट जाते। मैं उनके जो वक्तव्य था उसका मैं सख्त विरोध करता हूं, क्योंकि वो गलत था। लेकिन इसके बाद जो शब्द बोले हैं कि बाबा साहेब का कांग्रेसियों ने कितना तो आदर किया, उसको देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसमें लपेटे में आज आती है। तो मैं कैमरामैन के साथ हरिवंश चौहान, आपका जो मेरे साथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय फिर से अपना बता दीजिए। राम प्रवेश गौड़, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, जखनिया।